धन्य हुई व्यवस्था कि एनएच बनना भी हो, मैंने स्वीकृत भाई के लोग एनएच और अगर बगल में इतना बड़ा पाइप ले जा रहे लोग हजारीबाग अब फिर कबर तो फिर अगर मैंने एनएच के बने भूमि अधिग्रहण भी भर लो। अरे 33,000 के पोल भी गड़ा लो सड़का धारी ये की लगा मैंने समझ से परे न लगो। सब कबरते फिर से कबाड़ फिर 33,000 कबरते फिर पाइप कबरते और अगर में एक चूरू पानी रखो गेल फिर कबर तो 2-4 करोड़ के खेला लगो। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि रोड की समस्या है, यात्री सेट की समस्या, शौचालय की समस्या है, और प्लस ये भी है कि किसी घर के सामने दुकान के सामने ट्रांसफार्मर लगाना ये भी एक समस्या ही है। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, हम विष्णुगढ़ के 7 मील चौक में हैं। कह सकते हैं कि ये प्रखंड का लाइफलाइन कहे जाने वाला चौक है ये। यहाँ से लोगों को रांची, पटना, कोलकाता, गिरिडीह, धनबाद के लिए यहाँ से गाड़ियाँ मिलती है। बस पीछे देख सकते हैं NH 22 है, और ये देख सकते हैं कि एक सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल को ऐसा रात में ऐसा घटना घटा कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर के इस सर्कल को तोड़ते हुए, सामने मैं पीछे दिखा सकता हूँ कि एक नीचे के हिस्से में एक ट्रांसफार्मर लगी हुई थी, ट्रांसफार्मर में जा टकराई। गनीमत रहा पहले गुमटी को मारा, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर से टकराई। बिजली तो पूरी तरह से बाधित है, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब सड़क किनारे कोई दुकान या मकान अगर गनीमत रही रात के समय में अगर कोई आदमी रहता तो क्या हाल होता। ये तो खतरे से खाली नहीं है कि NHI का नियम क्या है कि जहाँ से कोई टर्निंग हो वहाँ पर ईरो, ब्रेकर और क्या कहते हैं मार्किंग होती है, और दिशा आपको इधर जाने के लिए, और चौराहा है वहाँ पर घनी आबादी का साइन बोर्ड होता है। लेकिन इन सब नियमों को फिलहाल अभी यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा। यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना घटी। अब देखिए, एक गाड़ी की लापरवाही की वजह से यहाँ पर पूरा चौक प्रभावित हो गया। एक तो सर्कल टूट गया है, गुमटी टूटा, ट्रांसफार्मर गिर गया है, बिजली पूरी तरह से यहाँ पर ठप हो चुकी है। आप समझ लीजिए कि 11,000 से अटैच ट्रांसफार्मर, अगर वो तार किसी इंसान के ऊपर गिर जाता या किसी घर के ऊपर गिर जाता तो और कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। या वही ट्रक के नीचे अगर कोई आदमी आ जाता तो क्या हो सकता था। तो सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ये तो गनीमत रहे कि ये रात की घटना है। अगर ये दिन में अगर हो जाए तो एक बार कैमरा घुमाइए, सैकड़ों लोग रहते हैं सफ़र में जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए रोड किनारे। हालांकि यहाँ पर यात्री सेट नहीं है, ना ही शौचालय है, ना ही किसी तरह के यात्रियों की सुविधा है। किसी दुकान मकान के ही आगे यात्री खड़े होकर के किसी तरह से गाड़ी के इंतज़ार करते हैं, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो। यहाँ यात्री सेट भी नहीं है। कई बार से यहाँ पर गुहार लगाया जा रहा है कि भाई स्थानीय प्रशासन कम से कम यात्री सेट का निर्माण करवाए, ताकि यात्री सुरक्षित एक जगह पर बैठ सकते हैं वहाँ पर, ताकि शौचालय की भी, अगर किन्हीं को शौच की भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर नदी तक के जाना पड़ता है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसी ये है, जबकि लाइफलाइन चौक है ये। तो हम यहाँ बात करेंगे कि नेता प्रकाश पटेल हैं हमारे साथ, ये भी यहाँ से गुजर रहे थे। देखिए इस तरह का घटना जो हो जाता है, अगर न प्रकाश दा कहल जाए तो अगर कोई आदमी वगैरह रख ले तब कितना बड़ा घटना है। आदमी की मोर गेल रहलो, बड़ा नुकसान भलो से डायरेक्ट होटल में ना गेलो तो होटल में आदमी सुतल हलो है ना। हाँ, और गुमटिया में खैर कोई ना हले मैंने कहे मतलब रात के हलन जे खातिर बहुत रहते आदमी के क्षति बहुत जोर होता चौक जे तुम कहलो ना। सवाल रह गए, देख ये रोड ले ले जाली सर्टिफिकेट NH के नाम पर, जैसे फर्जी सर्टिफिकेट लो थी ना, इसी तरह NH के नाम पर अगर फर्जी सर्टिफिकेट हो सड़क के इंतजार करते करते अब तो सभी को देखे थे कि हमारा लगो कि छोटा नागपुर है, झारखंड में एक NH के नाम पर आ इतना भारी दबाव सड़क पर है। ये भी एक कारण है। अगर NH रोड है तो अगर जगह रहते तो शायद हमारा लगो न इतना बड़ा हादसा भेतले। और आज बिजली गोटे बाधित हो, ट्रांसफार्मर खराब कर दिलो, ये तो बड़ा दुख के बात। अभी तक विभाग के आदमी पहुँचल भी ना है, बिजली विभाग के
बिजली विभाग के आदमी बात हो रहा है अपना आ रहे हैं अब वो सब काम करतो ना करतो, कई रोज बिजली बाधित रहे तो अगर कहना मुश्किल है, इतना झारखंड लगे ना। अच्छा, हाँ हाँ झारखंड है। झारखंड में मतलब ऐसे अभी कितना दिन यहाँ पर बिजली हाँ की हिम्मत बातों पूछिए, पर कुछ क्या ना लूट खसोट में सब पागल है, समझे लेकिन ना? यहाँ पर ये ऐसे कहीं सर्किल है के मेन चौक मानल जाए विष्णुगढ़ प्रखंड के 7 मील चौक, हाँ। यहाँ से हर आदमी पटना कलकत्ता हाँ, हाँ। वगैरह के लिए गाड़ी लेते, लेकिन यहाँ ना कोई यात्री शेड है, ना कोई शौचालय की व्यवस्था है। कितना तो जनप्रतिनिधि चिल्ला चिल्ला के गला बैठा ले भाई यहाँ कम से कम यात्री शेड हो। नहीं जैसे बात हम बोलेंगे कि एनएच बनते थे रोड जगह होगा खाली बनते तो एक उम्मीद है। पहले मान लिया हल्ला करो दी कहते तो बोल नहीं जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो एनएच के आज से 2-3 साल से प्रोग्राम चल रहा और धन्य हो व्यवस्था कि एनएच बनना भी हो, मैंने स्वीकृत भाई के लोग एनएच अगर बगल में इतना बड़ा पाइप ले जा रहे लोग हजारीबाग, अब फिर उ कबरतो फिर अगर मैंने एनएच के बने भूमि अधिग्रहण भी भर लो, अरे 33,000 के पोल भी गड़ा लो सड़का धारी ये की लगा मेरे समझ से परे न लगो, बनते फिर उतना सब कबरते फिर से कबाड़ फिर 33,000 कबरते फिर पाइप कबरते और अगर में एक चूरू पानी रखोगे फिर कबर तो 2-4 करोड़ के खेला लगो। अरे आदमी के कैसो कुछ पेंशन फ्री मिल गया तो बोल फ्री दे प्रकाश बोल रहे लेडीज की व्यवस्था साफ करे, इतना दिक्कत है बाहर के आदमी के बाथरूम के यात्रियों के लिए बाथरूम के लिए काफ़ी मैंने समस्या है विष्णुगढ़ में। आज से नहीं हमको लगता है कि ये हल्ला हम लोग आज से नहीं 2000 पहले से करते आ रहे हैं कि विष्णुगढ़ में एक शौचालय होना चाहिए, जो आए गए यात्रियों के लिए काफ़ी परेशानी होता है। तो होना चाहिए, बराबर है, बराबर हम लोग हल्ला करते लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। जो भाड़ा लगता है उसका भाड़ा उठता है, ये जो कपड़ा रोड पर के भाड़ा उठता है, वो मकान का जो भाड़ेदार जो होते हैं उसे रोड पर के भाड़ा लेते हैं। दुकान का भाड़ा अलग है, रोड का भाड़ा अलग है। हाँ क्लियर बात है, वो तो टूटेगा ही टूटेगा ना। अच्छा ठीक है, ट्रांसफार्मर हटाना चाहिए, ट्रांसफार्मर यहाँ से हटाइए, साइड में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ट्रांसफार्मर हटाइए, यहाँ पे बाल बच्चा सब मरेगा, बैंक से सब मरेगा, सब आता जाता आदमी सब है, 11,000 तार है। सड़क किनारे जो 11,000 लेके जाता है वो भी ठीक नहीं है ना, वो भी सही नहीं है। उस 11,000 तेजी आ जाता भैया, तेजी है। आप यहाँ पे लगा दिए ठीक है, बाल बच्चा सब चीज़ें उतरता है, क्षति पहुँचता है, हानि पहुँचता है, किसी का भी क्यों लाभदायक है। आप बताइए। अमित कुमार साहू बोल रहे हैं, मकान मालिक। कोई यानी सुरक्षित जगह होना चाहिए, ट्रांसफार्मर के सुरक्षित जगह होना चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर 7 मील चौक में लोगों से मैंने बात किया, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि रोड की समस्या है, यात्री सेट की समस्या, शौचालय की समस्या है, और प्लस ये भी है कि किसी घर के सामने, दुकान के सामने ट्रांसफार्मर लगाना ये भी एक समस्या ही है। क्योंकि देखिए नीचे स्थान में रहने के बाद हो सके कोई बच्चा अगर कोई छू दे, तार छू दे, उससे बड़ा घटना घट सकता है। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, देखिए अभी गनीमत रही कि रात के समय में ये घटना घटी, अगर ये दिन में होता तो नहीं भी तो कम से कम कुछ लोगों की जान तक की जा सकती थी। क्योंकि यहाँ पर ये बिजी चौक है, यहाँ पर हमेशा आपको तकरीबन 50-100 लोग दिखेंगे, आधे तो कहीं सफ़र में जाने वाले और आधे ये गाड़ी वाले, टेम्पो वाले, दुकान वाले। तो यहाँ पर जो है इसमें प्रशासन को देखना चाहिए, और ख़ास करके बिजली विभाग को भी एक व्यवस्थित जगह ये करना चाहिए, और ये स्थानीय प्रशासन इस पर जोर दे कि यात्रियों के लिए यात्री सेट और शौचालय की व्यवस्था, और साथ में अभी जो चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, यात्री इधर उधर से ये कर रहे हैं, कम से कम ऐसे चौक चौराहों में पेयजल की सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।